जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यानी अगर आपको लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस दिया है तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी होगा 1/a एफ ऑफ एस बाय। चलो इसका शॉर्ट में प्रूफ देखते हैं हम। तो किसी भी लाप्लास एफ ऑफ टी को आप कैसे डिफाइन करते हो, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसी को हम कैपिटल एफ ऑफ एस भी बोलते हैं। यानी जब आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो आपको कोई फंक्शन मिलेगा एस का। अच्छा चलो, ये तो हमने लिख दिया। अब मैं पूछूं आपसे कि लाप्लास एफ ऑफ ए टी का क्या होगा, तो आप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। तो अगर हमारा इनपुट एफ ऑफ टी था तो हमने एफ ऑफ टी लिखा ई रेस टू माइनस एस टी के साथ। यहाँ पर एफ ऑफ ए टी है तो मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ ए टी डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो f के अंदर एक सिंगल वेरिएबल था, अब यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए a और t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए टी को कुछ अज्यूम कर लेंगे। तो लेट ए टी को मैं मान लेता हूँ x। तो वो क्या इंप्लाई करेगा, मेरा जो t है वो x बाय a हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर देखो लोअर लिमिट t की, हम इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लोअर लिमिट t है। तो जब मेरा t जीरो होगा, सो बाय दिस रिलेशन मेरा x भी जीरो होगा, और जब मेरा t इन्फिनिटी होगा तो मेरा x भी इन्फिनिटी होगा। अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर मैं dt को लेफ्ट साइड ले लूँ तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई ए। अब इन सारी चीज़ों को हम हमारे इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 है। चलो देखते हैं। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, आप इसको चाहो तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ए टी को हमने एक्स लिया है। सो दिस इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन की लिमिट में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ई रेस टू माइनस एस। यहाँ पर देखो t लिखा है और t को मैंने क्या लिया है, x बाय ए, तो मैं लिख देता हूँ x बाय ए। फिर हमारे पास dt है, तो dt हमारा क्या है, dx बाय ए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ dx बाय ए। यहाँ पर देखना, हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारे लिए a एक कांस्टेंट है जिसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस बाय ए टाइम्स x, और इसको लिख देता हूँ dx। अब हमारा जो एग्जाम्पल है उसको देखो, यानी इक्वेशन नंबर 1 को देखो। तो यहाँ पर तो मैं 1/a एज इट इज लिखता हूँ। देखो, जब भी हम लाप्लास की डेफिनेशन लिखते हैं, एफ ऑफ टी डी टी, यहाँ पर है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स लिखना रह गया था हमारा, एफ ऑफ ए टी है ना, यहाँ पर एफ ऑफ ए टी है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखना रह गया था, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पर हमने एफ ऑफ टी डी टी लिखा है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ टी के साथ क्या है, एस, तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एस। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एक्स के साथ क्या है, एस बाय ए, तो मैं उसको लिखूंगा एफ ऑफ एस बाय। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सो लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो यहाँ पर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है एफ ऑफ टी का, ये जो राइट साइड में दिया है इसी को हम बोलते हैं एफ ऑफ एस। तो हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एस क्या है, दैट इज 2/s³ ई रेस टू माइनस एस। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t। तो हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी के साथ। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होता है, दैट इज 1/a कैपिटल एफ ऑफ एस बाय ए। सो ए क्या है हमारा, अगर आप कंपेयर करोगे अपना क्वेश्चन, तो हमारा जो ए है टी के साथ यहाँ पर 3 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ए 3 है, तो ये हो गया 1/3 एफ ऑफ एस बाय 3। सो 1/3, जो भी आपने एफ ऑफ एस दिया है तो आप एफ ऑफ एस बाय 3 तो निकाल ही सकते हो। तो जहां भी हमें एस लिखा है उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, एस बाय 3। तो एस का क्यूब लिखा है तो एस बाय 3 का क्यूब, ई रेस टू माइनस, यहाँ एस लिखा है तो एस बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसी को, ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय एस बाय 3 का क्यूब ई रेस टू माइनस एस बाय 3, है ना। तो ये हो जाएगा 1/3 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब, और 3 क्यूब कितना होता है 27 ई रेस टू माइनस एस बाय 3। 3 9 9 ऊपर चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 दे देगा। सो 18 बाय एस क्यूब ई रेस टू माइनस एस बाय 3, दिस इज वॉट आवर फाइनल आंसर। सिमिलरली यू कैन सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो, उसी तरह का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर जो आपका लाप्लास एफ ऑफ टी क्या दिया है, राइट साइड में एफ ऑफ एस दिया है। याद रखना हमारा एफ ऑफ एस क्या है यहाँ पर, लॉग एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1। अब हमसे पूछा क्या है, एफ ऑफ टू टी का लाप्लास क्या होगा। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टू टी, यानी ये क्या पूछ रहा है हमें, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी। तो अब अगर मैं इसको बोलूँ कंपेयर करके मुझे ए बता दो, तो टी के साथ यहाँ 2 आ रहा है ना। तो हमारा जो ए है वो 2 हो गया। इसका लाप्लास लिखते हैं हम 1/a कैपिटल एफ ऑफ एस बाय ए। तो हमारा ए तो 2 है, तो 1/2 कैपिटल एफ ऑफ एस बाय 2। अब एस बाय 2 एफ ऑफ एस दिया है, तो मैं एफ ऑफ एस बाय 2 निकाल सकता हूँ। जहां भी मुझे एस दिखेगा मैं उसकी जगह पर एस बाय 2 लिख दूंगा। तो यहाँ भी एक्स दिख रहा है, तो मैं यहाँ भी एस बाय 2 लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, लॉग, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एस प्लस 6 बाय 2 और ये एस प्लस 2 बाय 2 हो जाएगा। एक 2 चला गया तो मिलेगा आपको लॉग एस प्लस 6 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एफ ऑफ एस बाय 2 मुझे क्या मिला, दैट इज लॉग एस प्लस 6 एस प्लस 2। सो दिस इज द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। Now you can try this next example by yourself. Answer is already given over here. तो आप अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। एक लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये थोड़ा प्रीवियस 2 एग्जाम्पल से अलग है। यहाँ पर साइन रूट टी, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ टी है, और राइट साइड में जो एक्सप्रेशन दिया है वो आपका एफ ऑफ एस है। तो यहाँ पर याद रखना आपका जो एफ ऑफ टी है वो साइन रूट टी है, और जो आपका एफ ऑफ एस है दैट इज रूट पाई बाय 2s रूट एस ई रेस टू माइनस 1/4s है। चलो हमें लाप्लास निकालना किसका है, हमें लाप्लास निकालना है साइन 2 रूट टी का। तो मैं यहाँ पर ये जो साइन 2 रूट टी है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर रूट ऑफ 4t, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 ही होता है, तो मैं इसको साइन रूट 4t भी लिख सकता हूँ। एंड साइन रूट 4t इज, तो अगर एफ ऑफ टी आपका रूट टी है, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि एफ ऑफ 4t क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर रूट टी, यहाँ पर t था तो आपने रूट में t लिखा, अब अगर हमारे पास 4t है तो मैं रूट में भी 4t लिखूंगा। और साइन रूट 4 कितना होता है 2, तो 2 रूट टी। तो साइन 2 रूट टी इज नथिंग बट साइन एफ ऑफ 4t। साइन 2 रूट टी क्या है हमारा, एफ ऑफ 4t है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो लिखा है आपको निकालना है साइन 2 रूट टी, इसका मतलब है आपको निकालना है लाप्लास एफ ऑफ 4t का। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हमारे एफ ऑफ ए टी के साथ, तो ए के साथ हमारा क्या आ रहा है, तो ए के साथ तो 4 आ रहा है, तो हमारा ए क्या हो गया 4। इसका लाप्लास होता है 1/a कैपिटल एफ ऑफ एस बाय ए, तो हमारा 4 है, तो 1/4 एफ ऑफ एस बाय 4। तो 1/4 एफ ऑफ एस बाय 4। तो जहां भी मुझे एस दिखेगा, जैसे एफ ऑफ एस यहाँ लिखा है, अब अगर मैं पूछूं एफ ऑफ एस बाय 4 क्या होगा, तो एस को रिप्लेस करना है एस बाय 4 के साथ, तो ये क्या हो गया रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, यहाँ भी एस है तो मैं लिख देता हूँ एस बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी एस है तो मैं एस बाय 4 लिख देता हूँ ई रेस टू माइनस 1/4 इंटू, यहाँ भी मैं एस बाय 4 लिख देता हूँ। तो 4 4 चला गया, 2 2 सार 4, तो यहाँ पर ये आया, तो मैं ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज रूट पाई डिवाइडेड बाय क्या मिला हमें एस बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। यहाँ पर याद रखना ये पाई डिवाइडेड बाय, ये रूट 4 है तो वो 2 हो जाएगा ई रेस टू माइनस 1/s। तो यहाँ पर ये जो 2 2 सार 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट एस है, मैंने पाई लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लेना। सो दिस इक्वल टू रूट पाई बाय एस रूट एस
e रेस टू माइनस वन बाय एस. सो दिस इज वॉट आवर फाइनल आंसर. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू एवरीवन.